ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के जो समस्या आई है, मैं उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो राज्य शासन को मानता हूँ कि ये टीईटी की परीक्षा जो है वो अनिवार्य किया गया है आरटी के नियम के तहत। तो ऐसे में यदि शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी जो है वो जा सकती है। निर्णय हुआ है उसमें हमारा कोई पक्ष सुना ही नहीं गया, हमारी बात तो रखी नहीं गई। यदि हमारी बात वहाँ पर रखी जाती तो निश्चित रूप से ऐसा कठोर निर्णय जो है वो शिक्षकों के उसमें नहीं आता। लेकिन जो पिछले 1998 से जो शिक्षक नियुक्त हो चुके उनमें यह परीक्षा लेके आना निश्चित ही भयावह स्थिति बन रही है। इसमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। अब आज हमारे सामने एक 10वीं या 12वीं का नया कोर्स लेके आके, नया पैटर्न लेके आके हमसे एक एग्जाम लिया जा रहा है टीईटी का, तो यह निश्चित ही हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। बहुत ज़्यादा अव्यावहारिक है, क्योंकि जिस कंडीशन में हम लोग की भर्ती हुई थी उस समय तो हम लोगों को जब प्रशिक्षण होते थे तो ये कहा जाता था कि भाई बच्चों को आप मुख्य धारा से जोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं मेरा अच्छा मार्गदर्शन रहा हो या हमारी सारी अधीक्षिकाओं का अच्छा मार्गदर्शन, जो बच्चे उच्च स्तर पे हैं, उसके बाद सरकार हम पे क्वेश्चन मार्क कर रही है। टीईटी की अनिवार्यता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। मंडला के शिक्षक संघ यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है शिक्षकों के लिए कितने हक में है और कितनी मुश्किलें आएंगी आपको। देखिए, जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसमें कहीं ना कहीं जो निर्णय था वो नए जो टीचर हैं, जो नई भर्ती, आगामी भर्ती होना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो पिछले 1998 से जो शिक्षक नियुक्त हो चुके उनमें यह परीक्षा लेके आना निश्चित ही भयावह स्थिति बन रही है। इसमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। और हम चूंकि पिछले 27 साल से प्राइमरी स्तर का काम कर रहे हैं और हम उसी में पारंगत हैं। अब आज हमारे सामने एक 10वीं या 12वीं का नया कोर्स लेके आके, नया पैटर्न लेके आके हमसे एक एग्जाम लिया जा रहा है टीईटी का, तो यह निश्चित ही हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। और इसमें शासन प्रशासन को हमारे पक्ष में अपनी बात रखते हुए और यह पुनर्विचार याचिका लगाना चाहिए, जिससे हम लोगों को इसका फायदा मिल सके। बिल्कुल सर, आप इस फैसलों को कैसे देखते हैं। ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के जो समस्या आई है, मैं उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो राज्य शासन को मानता हूँ कि जब ये प्रावधान हुआ था तो तत्काल विभाग की और सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि सारे शिक्षकों को उससे अवगत कराते कि ये टीईटी की परीक्षा जो है वो अनिवार्य किया गया है आरटी के नियम के तहत। तो ऐसे में यदि शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी जो है वो जा सकती है। तो तदाशय का एक वचन पत्र जो है वो सरकार को भराना था। जब वो सरकार वचन पत्र भरवाती तो निश्चित रूप से हम उसको लेकर के न्यायालय की शरण लेते और अपना पक्ष रखते। आज जो न्यायालय में जो निर्णय हुआ है उसमें हमारा कोई पक्ष सुना ही नहीं गया, हमारी बात तो रखी नहीं गई। यदि हमारी बात वहाँ पर रखी जाती तो निश्चित रूप से ऐसा कठोर निर्णय जो है वो शिक्षकों के उसमें नहीं आता। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानता हूं और अभी भी राज्य सरकार को चेतना चाहिए और सबसे पहले एक वक्तव्य जारी करना चाहिए ताकि शिक्षक जो परेशान है, हैरान है और हड़कंप मचा हुआ है, ये इनके पक्ष में जो है कोई स्टेटमेंट सरकार को जारी करना चाहिए कि वो इससे बचाव के लिए वो क्या उपाय करेंगे। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, शिक्षक जो परीक्षा लेते हैं, अब खुद परीक्षा देंगे तो उनको कितनी मुश्किलें आएंगी, क्या लगता है। नहीं, ये तो एकदम अव्यवहारिक है। अब ये बताइए कि आज इतनी सारी जिम्मेदारियां शिक्षकों के ऊपर दे दी गई हैं और हम अब पारिवारिक जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ गई है। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनके भविष्य की चिंता करें या फिर हम खुद बैठ कर के परीक्षा की तैयारी करें। और उम्र के साथ साथ निश्चित रूप से स्मरण शक्ति भी क्षय होती जाती है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा देना बिल्कुल अव्यवहारिक है, क्योंकि अब हमारा जो दायरा है वो सीमित हो गया है। मान लीजिए मैं 6वीं 7वीं पढ़ाता हूँ तो मेरा जो दायरा है वो 6वीं 7वीं तक ही सीमित है। मैं उसमें जरूर निश्चित रूप से विशेषज्ञता है, लेकिन जो टीईटी का एग्जाम होता है वो बृहद रूप से होता है, तो उसमें निश्चित रूप से असुविधा होगी और दिक्कत होगी और शिक्षक ऐसी स्थिति में उसको पास भी नहीं कर पाएगा। आज किसी कलेक्टर आईएएस है, आईएएस बना परीक्षा दे करके, लेकिन यदि उसकी फिर से आईएएस की परीक्षा ले ली जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर से उसको निकाल। बिल्कुल मैम, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है। बहुत ज़्यादा अव्यावहारिक है, क्योंकि जिस कंडीशन में हम लोग की भर्ती हुई थी उस समय तो हम लोगों को जब प्रशिक्षण होते थे तो ये कहा जाता था कि भाई बच्चों को आप मुख्य धारा से जोड़ दीजिए। मतलब बच्चों को कम से कम स्कूल आना तो सिखा दीजिए, 10:30 से 4:30
जब बिल्डिंग भी नहीं थी तो एक जगह उनको बिठाना। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति इतनी खराब थी कि हम लोग को ये बोला जाता है कि आप बच्चों को अच्छे से बात करना सिखा दीजिए, उनको शिष्टाचार सिखा दीजिए। हमारी शुरुआत बहुत जीरो से हुई। योग्यता भी जिसे गांव से पता चला कि पंचायत स्तर पे भर्ती हो रही थी, उस पंचायत स्तर में 12वीं पास जो बच्चा होता था उसकी भर्ती हो गई। अब उस कंडीशन में उसको आपने अपग्रेड भी किया, प्रशिक्षण लेते लेते गए, तमाम शर्तें उसने पूरा किया। गुरुजी से संविदा में आया, संविदा से अध्यापक में आया, जो शासन की मंशानुसार जो शर्तें थी उसको पूरा किया। पाठ्यक्रम में इसलिए कठिन लग रहा है कि हम लोगों ने प्राइमरी पढ़ाया है। प्राइमरी के हिसाब से हम लोग का लेवल 8वीं तक का है, खूब अच्छे से हम लोगों का ट्रेंड है। पर अब जब टीईटी की परीक्षा ली जाएगी उसका लेवल हमको पता है बहुत ज़्यादा हाई है। 12th का भी है, वो भी बहुत हाई लेवल, बहुत बारीकी से क्वेश्चन किए जाते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी। मैम, आप लोग क्या चाहते हैं इस जजमेंट को लेकर? देखिए, ये बिल्कुल भी अव्यवहारिक है। और चूंकि मैं जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत छात्रावास का संचालन में मैं वार्डन का काम कर रही हूँ, और मेरे यहाँ महाविद्यालय स्तर की छात्राएं हैं, और मेरे यहाँ की महाविद्यालय स्तर की छात्राएं पढ़ करके आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कोई टीचर हैं, कोई डॉक्टर हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरा अच्छा मार्गदर्शन रहा हो, या हमारी सारी अधीक्षिकाओं का अच्छा मार्गदर्शन, जो बच्चे उच्च स्तर पे हैं। उसके बाद सरकार हम पे क्वेश्चन मार्क कर रही है और हमसे परीक्षाएं ले रही हैं, और आजकल हर कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। मैंने हेड स्टार्ट का संचालन भी किया है। तो इस तरह से हम तकनीकी रूप से भी सक्षम है। उसके बावजूद अभी हमसे टेट का परीक्षा दिलवाई जा रही है। और हमारे प्रति जो यदि सुप्रीम कोर्ट को इतनी ही संवेदनशीलता है बच्चों की शिक्षा को लेकर के, तो उनको हमारे ऊपर भी संवेदनशीलता होनी चाहिए। क्या चाहते हैं? हम परीक्षा दे सकते हैं और बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हमको उचित सिलेबस उपलब्ध कराया जाए, हमको उचित टीचर्स दिया जाए जो हमको पढ़ाए, और हमको सवैतनिक अवकाश भी दिया जाए ताकि हम तैयारी कर सकें, और हमको पेंशन भी दे। जो कि हमारी 20 साल की सर्विस जीरो किया है, मैं 98 से हूँ और मेरी नियुक्ति 18 से दिखा रही है, वो हमारे प्रति भी न्याय करे ना सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक छात्र भी मौजूद है जो ये शिक्षकों को लेकर एक टीएटी का एग्जाम देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। आप किस तरीके से देखते हैं? एक छात्र है आप। देखिए, जो शिक्षक होता है वो कहीं ना कहीं इस देश के भविष्य का निर्माण करता है। तो जब शिक्षक ही अगर अयोग्य होगा तो इस देश का भविष्य किस ओर जाएगा, ये हम सब विचार कर सकते हैं। तो जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ये कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और एक अच्छा कदम है। परंतु जो हमारे शिक्षकों के मन में विचार है कि 2011 के पहले की उनकी भर्ती है, तो उनके लिए शासन को या माननीय न्यायालय को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से हम उनको प्रशिक्षित कर सकते हैं। उनके लिए एक सेमिनार या ऐसा प्रशिक्षण हम अपने उन शिक्षकों को दे सकते हैं, जिससे उनके मन में जो भय का माहौल है वो भी सुधर सके। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अपने इस जिले की बात करें तो कहीं ना कहीं अनेकों नवाचार और ऐसे अनेकों मतलब पुरस्कार से हमारे यहाँ के शिक्षक नवाजे गए हैं। तो ये थे शिक्षक संघ और छात्र। इनका ये कहना है शिक्षकों का कि जो फैसला आया है इस पर मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर पुनर्विचार याचिका लगाए, जिससे इनका समय और वो बनेगा, कीमती समय बचेगा। देवेंद्र चौधरी, IBC 24 मंडला।